दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इफ़ के बारे में, यानी कि इफ़ कंडीशन के बारे में, और या हम लोग कहें इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। एक्चुअली में आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है वो सी भाषा में किया होगा, सबसे पहले सी प्लस प्लस में किया होगा, उसके बाद में सी शार्प में किया होगा, PHP में किया होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे पाइथन है, या सभी में इफ़ जो है वो एक प्रकार की कंडीशंस के रूप में नज़र आता है। तो आप लोग जो है एक्सेल में भी इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2019 में बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो अपडेट हुए हैं, और आप लोग कह सकते हैं कि नए फार्मूला भी आए हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा ही टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल का जो टारगेट है कि हम लोग आप लोगों को बिगिनर टू प्रोफेशनल्स जो है वो बनाएंगे, तो हम लोग शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, धीरे धीरे जो है हम चल रहे हैं हर चीज़ को लेकर। तो हमारा टारगेट यही है कि आप लोग किसी भी चीज़ को सीखें तो वो एकदम डिटेल में सीखें, और बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे तो प्रोफेशनल तक आप लोग ज़रूर चले जाएंगे। तो हर चीज़ को अगर आप लोग सीख रहे हैं तो उसे शुरुआत कीजिए, उसे इस्तेमाल में लीजिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल जो है वो आप लोगों को बताता आ ही रहा है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी भी है। तो अगर कोई एक्सेल में काम कर रहा है, या आप लोग जो है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, या आप लोग किसी अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल आप लोगों की हर प्रकार से मदद करता ही है। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे इफ़ के बारे में। देखिए, एक तो होता है नॉर्मल इफ़। देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़। यहाँ आती है इफ़, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CONDITION, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आता है ट्रू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट आता है फॉल्स। ये दो ही चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, ये तो होती है इफ़ कंडीशन। इसमें नेस्टेड इफ़ भी होता है, इफ़ के अंदर एंड भी होता है, और इफ़ के अंदर और भी होता है। तो हम लोग ये दोनों सारी ही चीज़ें जो है वो देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ के अंदर। अगर आप लोगों को देखना है कि सबसे पहले जो है इफ़ कैसे काम करता है, पहले बात सबसे पहले हम लोग देते हैं कि इफ़ जो है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। ये जो नंबर है, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60। ये नंबर जो है वो एक्चुअली में आप लोगों का, हम लोग बोल देते हैं कि ये जो सेल है, यहाँ से हम लोग नेम बार से हम लोग जो है नेम बॉक्स से हम लोग डिटेल कर लेते हैं कि उसका जो फील्ड है वो है क्या। एक्चुअली में F11 फील्ड है ये, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नेम बॉक्स में देख सकते हैं आप लोग। तो ये F11 फील्ड है, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि नंबर जो है जो भी इस फील्ड में होगा, वो नंबर अगर 60 से बराबर है, 60 के बराबर है, या 60 से ज़्यादा है, तो हम लोग उसे पास जो है वो डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं अब अपनी इफ़ कंडीशन इक्वल टू से। कोई भी फॉर्मूला जो है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, आप लोगों को भी पता है। इफ़ लगाते हैं हम लोगों ने, इफ़ लिखा, छोटी में भाषा में नहीं लिखना है, आप लोग कैप्स में लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। कैप्स में ही आते हैं देखिए सारे फॉर्मूला। स्मॉल में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग जो हैं, अगर आप लोग एक्सेल में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप लोग कैप्स में लिखें। इफ़ अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे टूल टिप दी गई है, ये टूल टिप होती है लॉजिकल टेस्ट। फिर यहाँ पर आप लोगों के पास है कोमा। जब भी आप लोग इक्वल टू इफ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे तो एक टूल टिप जो है वो आप लोगों को मिलेंगी, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कंडीशन। तो सबसे पहले आप लोग इसमें कंडीशन डालें, उसके बाद में इफ वैल्यू इफ ट्रू कोमा वैल्यू इफ फॉल्स, ये आप लोगों को डालना है। ठीक है, तो और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका मतलब इन्वर्टेड कोमा में आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में, ट्रू और फॉल्स के बीच में आप लोग फिर से कोमा इंसर्ट करें। ये इसमें कुछ लिखा हुआ है टूल टिप के अंदर, जो सिंटेक्स आप लोगों को इसमें बनाई गई है। तो हम लोग लिखते हैं कि जो ये है F11, तो और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आ भी जाता है F11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 60। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 के है तो यहाँ पर आ जाए कि आप लोग पास हैं। ठीक है, पास हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप लोग यहाँ पर आ जाए फेल, और हम लोग अपना जो ब्रैकेट्स है वो क्लोज कर देते हैं। एक्चुअली में एक्सेल ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर लेगा ब्रैकेट्स, लेकिन हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से सीखते हैं तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट क्लोज ही करेंगे। तब अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, और एंटर प्रेस करते ही मेरे पास आ जाता है 60। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये देखिए,
यहाँ पर अगर मैं 59 डाल देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेल हो जाऊंगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेल आ जाता है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं 75 डाल दूंगा तो भी मैं यहाँ पर पास आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो इसका ये तो था सिंपल इफ, जिसमें एक ही कंडीशन थी और इसमें आप लोगों को जो रिजल्ट था वो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने पास और फेल लिख दिया था, ठीक है। अब मल्टीपल इफ भी हो सकते हैं, एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह सभी हो सकते हैं। तो हम लोग रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे, सब्जेक्ट के वाइज जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट होंगे। एंड इफ कैसे काम करता है, और इफ कैसे काम करता है, नेस्टेड इफ कैसे काम करता है, वो सभी बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए रिजल्ट के कॉलम को यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग उसे क्लियरली विजन कर सकें, ठीक है। और भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इफ एंड देखेंगे। इक्वल टू हम लोगों ने लगाया, इफ लगाया, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखना आप लोगों को एंड, ठीक है। आप लोगों ने एंड लिखा, एंड लिखने के बाद में फिर से आप लोगों को ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन ही है एंड। तो इफ के अंदर फिर मुझे कंडीशन लिखनी थी, लेकिन मैंने एंड लगा दिया। एंड के अंदर मतलब मल्टीपल लॉजिक्स आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए टूल टिप फिर से लिख रहा है, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, कितने भी लॉजिक्स आप लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है एक्चुअली में किस पर डिपेंड होना चाहिए, 40 मार्क्स पर। 40 से बराबर है या नीचे है तो हमारा पास फेल का जो है रिजल्ट निकले। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जैसे सब्जेक्ट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखता है C3, ठीक है। C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, कोमा। अब मैं इसके लिए लगाता हूँ। जैसे कोमा लिखेंगे आप लोग दूसरी जगह क्लिक कर सकते हैं ताकि वो डिटेल आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो जाए, यानी कि सेल वैल्यू जो सेल का जो नाम है वो यहाँ पर पिक हो जाए, ठीक है। 40 कोमा E3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कोमा, यहाँ पर 46 जो है वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं आप लोगों के पास। तो F3 भी आ गया है, इज ग्रेटर देन 40। अब यहाँ तक ये कंडीशन जो है वो एक्चुअली में क्लियर हो चुकी है। एंड की जो कंडीशन थी कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। मैं ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी कि कंडीशंस के जो लॉजिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ फिर से। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, यानी कि एंड वाला जो ब्रैकेट है वो क्लोज करने के बाद मैं कोमा लगाता हूँ, तो टूल टिप फिर से नई बन जाती है और यहाँ पर बताया जाता है कि लॉजिकल टेस्ट आप लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब आप लोग इसका रिजल्ट लिखें, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ये लिखना है अब आप लोगों को। तो मैंने कोमा लगा, जैसे ब्रैकेट क्लोज किया फिर कोमा लगाया, तो यहाँ पर आता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू इफ ट्रू और कोमा वैल्यू इफ फॉल्स, वही लिखना है डबल कोटेशन के अंदर। तो ये लॉजिकल जो टिप्स आप लोगों को मिलती है वो आप लोगों को आसान बनाती है ताकि आप लोग फॉर्मूला सीख सकें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास, कोमा यहाँ पर लिख देता हूँ फेल। तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो चुकी है। एंड का ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो चुका था, अब हम लोगों को इफ वाला ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देना है, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये पास जो है वो दिखाता है और मैं इसको एक्सपेंड करके यहाँ तक ले आता हूँ। तो पास फेल फेल पास पास फेल ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आसान हुआ आप लोगों के लिए। तो ये था इफ कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर देखिए और कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। एंड के अंदर क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। इफ एंड में क्या होता है, इफ एंड में होता है कि अगर सभी कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए थी, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए थी, ये कंडीशन भी ट्रू। अगर इसमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती, अगर इसमें एक भी, यानी कि इसमें एक भी मार्क्स में 40 से किसी के भी कम आ जाते, तो ये रिजल्ट जो है इसका क्या आता, फॉल्स आ जाता, ठीक है। एक कंडीशन भी, अगर इसमें भी 40 नहीं रहते तो भी फेल हो जाता, इसमें भी अगर 40 नहीं रहते तो फेल हो जाता। या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए इसमें सभी में आप लोगों के रिजल्ट जो है वो अच्छे हैं, लेकिन इसमें 38 है तो ये फेल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है एक्चुअली में वो फेल है, ये देखिए फेल, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को सीखनी होगी कि इसका रिजल्ट भी आप लोगों के फेल आता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया फॉर्मूला ये बनता है एंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब एंड वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा और आपने और वाला फॉर्मूला भी जो है वो चेक कर लिया है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं
M3 यहाँ पर लगा दिया है, गलती से लग गया होगा। 1 2 देखिए 1 2 3, अब जबकि हमारे सब्जेक्ट्स हैं 4, तो मैं फिर से Ctrl+Z यूज़ कर लेता हूँ। यस, हो गया? नहीं हुआ। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। पहली जो रो थी वो हमारी थी C3, ठीक है। C3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, D3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर आता है E3, यहाँ पर आप लोगों के पास था E3 इज ग्रेटर देन 40, ये लिखना था आप लोगों को। E3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, ये आप लोगों को लिखना था। इसके बाद में F3 है इक्वल्स टू 40, और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाता है पास फेल, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला गड़बड़ा जाता है तो उसका जो है रिजल्ट कुछ ऐसे देखने को मिलता है आप लोगों को, जैसा कि अभी हुआ था, ठीक है। तो ये था एंड के साथ कि एक भी कंडीशन अगर आप लोगों की फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, सभी कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट आप लोगों का ट्रू होगा, ठीक है। अब हम लोग एक नया इसमें देखते हैं और के साथ, यहाँ पर हम लगा देते हैं और। अब अगर मैंने यहाँ पर और लगा दिया, सपोज मैंने और लगा दिया, तो और का मतलब है अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि किसी में एक में भी मार्क्स जो है 40 आ गए तो सभी में पास हो जाएगा। अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी कि C3 इज ग्रेटर देन 40 इक्वल्स टू 40, तो ये देखिए 50 है, यहाँ पर 40 है, तो ये सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी में, देखिए ये बंदा जो है लास्ट वाला जो बंदा है ये सिर्फ फेल होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी एक भी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पास फेल फेल। अब ओके, ये फेल कैसे हुआ भाई? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, हमने और की कंडीशंस के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया था। अब ये देखिए पास 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 पास, लेकिन ये फेल, क्योंकि इसमें सभी में और की कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो पास हो गया, जबकि ये फेल है यहाँ पर, लेकिन आ गया पास। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे चेंज करें? और के साथ ही, और के साथ अगर आप लोगों को इस चीज़ को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर देखिए फिर से और के अंदर ये कंडीशन लगा दूंगा कि इज लेस देन 40। अगर किसी के भी एक में भी अगर 40 से कम आते हैं, एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, जबकि ये कंडीशन जो है देखिए यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए C3 इज ग्रेटर देन 40, C3 की जो वैल्यू है सबसे पहले वो 40 से ज़्यादा है क्या? यहाँ पर देखिए 40 से ज़्यादा है क्या? नहीं है, ये 40 के इक्वल है। D3 की वैल्यू जो है वो 40 से ज़्यादा है, यस D3 की जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। सॉरी, कम है क्या? नहीं है। इसकी भी कम है क्या? नहीं है। किसी की भी कम नहीं है, सिर्फ 40 यहाँ पर है, जबकि कम नहीं है, ठीक है। तो ये पास हो जाएगा। अब इसकी देखिए ये 40 से कम है तब ये फेल हो जाएगा, इसकी ये 40 से कम नहीं है, लेकिन ये फेल तो फेल होगा एक सब्जेक्ट में। तो इसमें हम लोग जस्ट उल्टा कर लेते हैं और के अंदर। तो एंड के अंदर आप लोगों को समझ में आया कि एंड के अंदर सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू होगा, और एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई एंड के अंदर तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। और के अंदर क्या होता है, एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर एक कंडीशन भी जो है सभी कंडीशंस फॉल्स होंगी तभी रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा, ये देखिए M जो है 5 उसमें लग चुका है, F3 40, ये देखिए और 40 F3 E3 40, ओके फेल। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, ये देखिए फेल 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 फेल। कैसे फेल आ रहा है? अब ये देखिए और C3 इज ग्रेटर देन 40, C3 की जो वैल्यू है ये देखिए C3 इज ग्रेटर देन 40, सॉरी इज C3 इज लेस देन 40, C3 की जो वैल्यू है वो 40 से क्या कम है? नहीं है, 40 के इक्वल है, ठीक है। D3 यहाँ पर एक कंडीशन जो है 40 होना चाहिए था, यहाँ पर 40 से कम नहीं है, ठीक है। 40 है, 40 से कम नहीं है। D3 की जो वैल्यू है वो 40 से कम नहीं है। ये जो है 40 से, ये देखिए फिर से D3 जो है वो 40 से कम है क्या वैल्यू? D3 इज लेस देन 40, जबकि ऐसा नहीं है, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, ठीक है। और के अंदर एक भी कंडीशन जो है E3 इज ग्रेटर देन E3 इज लेस देन 40 एंड F3 इज लेस देन 40, ठीक है। तो या तो हमारा होना चाहिए पास, अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे कि D3 इज लेस देन 40 नहीं है, E3 इज लेस देन 40 नहीं है,
F3 इज़ लेस देन 40 नहीं है, और C3 इज़ लेस देन 40, इसमें C3 जो है वो लेस देन 40 है क्या? नहीं है। तो इसमें एक भी कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स, सारी की सारी ही फॉल्स है। देखिए एक भी जो कंडीशंस है वो ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। देखिए इसमें 40 जो है वो इक्वल है। अभी फिर से देखिए आप लोग, ये जो है C3 जो है वो लेस देन है 40 के, ये C3 है आप लोगों का लेस देन, कंडीशन फॉल्स होती है यहाँ पर, जबकि ये होना चाहिए क्या था, C3 की जो वैल्यू है वो है 40, 40 इज लेस देन 40, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये है 45 इज लेस देन 45, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जबकि 45 बड़ा है। ये कंडीशन सारी की सारी ही फॉल्स कहलाती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं। ये तो हो जाएगा आप लोगों का फेल, और ये हो जाएगा आप लोगों का पास। ठीक है, अब ये देखिए पास 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 पास, और ये फेल 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 फेल। अब ये देखिए हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं इसको, पास फेल फेल पास पास फेल। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया। और के अंदर सभी कंडीशंस जो हैं ट्रू होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो गई, रिजल्ट ट्रू अगर आ जाएगा। सभी फॉल्स हो गई तो फॉल्स आ जाएगा। अब हम लोग नेस्टेड इफ सीखते हैं। नेस्टेड इफ कैसे काम करता है? नेस्टेड इफ होगा कि हम लोगों को ग्रेड निकालनी है, सपोज ग्रेड निकालनी है। ठीक है, नेस्टेड इफ ग्रेड पर काम कर जाएगा। तो उप्स नेस्टेड इफ जो है वो ग्रेड पर काम कर जाएगा, तो हम लोग ग्रेड निकाल लेते हैं। चलो, ग्रेड कैसे होगी? ग्रेड का मतलब होता है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 40 से जो है जो परसेंटेज हैं आप लोगों के, चलिए हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं। जो परसेंटेज हैं वो 40 से अबव होने चाहिए। अगर 40 से अबव हुए तो सी मिल जाएगा, 45 के 450 तक हुआ तो 50 से अगर 60 के बीच हुआ तो बी मिल जाएगा, 60 से 70 के हुआ तो आप लोगों को ए मिल जाएगा, और उसके बाद में आप लोगों को ए प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ए प्लस तो किसी का है नहीं यहाँ पर देखिए, तो क्योंकि ये 100 में से मार्क्स जो है वो दिए गए हैं, तो हम लोग एक बार के लिए मार्क्स जो है वो चेंज कर लेते हैं। चलिए इसके जो मार्क्स हैं हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 80, ताकि ये चेंज हो जाए। आप लोगों का एवरेज परसेंटेज 55 ही हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से कर लेते हैं 75। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 78। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 85। ठीक है, तो जो परसेंटेज वैल्यू है वो देखिए 79.5 पहुँच गया है, और इसकी वैल्यू जो है हम लोग कर लेते हैं 60, ये 62, 63 और 65, और इसकी कर लेते हैं 67। ठीक है, तो 63 पहुंच गया। अब हम लोग ग्रेड कैलकुलेट करते हैं मल्टीपल इफ से। तो हम लोगों ने लगाया, देखिए इफ़ लगाया, सॉरी इक्वल टू लगाना है, इफ़ लगाया। अब आप लोगों की देखिए लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉजिकल टेस्ट में आप लोगों को क्या लिखना है कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट वाले यानी पास या फेल। ठीक है, तो जो आप लोगों का इस कॉलम को आप लोग सेलेक्ट करें कि M3 इज इक्वल्स टू आप लोगों का पास लिखा हुआ है क्या। अगर वो पास है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? पास, अदरवाइज आ जाएगा फेल। ठीक है, देखिए लॉजिकल टेस्ट वैल्यू 1 एंड पास। ठीक है, अगर लॉजिकल टेस्ट हम लोगों ने लिखा M3 इज इक्वल्स टू पास, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो तो हो जाएगा पास, अदरवाइज आ जाएगा फेल। उप्स, अदरवाइज आ जाएगा फेल। ठीक है, तो ये लॉजिकल टेस्ट हुआ और वैल्यू आ गई हमारी। अब हम लोगों को लगाना है इफ़। फिर से हम लोगों ने इफ़ लगाया। अब हम लोग देखिए जो इसमें क्या देखते हैं कि हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू जो है वो ये है हमारी। अगर L3 की वैल्यू जो है वो 40 से ज़्यादा होती है, 40 से ज़्यादा होती है, तो आप लोगों को क्या लिखना है? आप लोगों को लिखना है यहाँ पर सी ग्रेड। ठीक है, मैंने लिखा सी। ठीक है, जो वैल्यू है वो अगर 40 से ज़्यादा जाती है तो आप लोगों को लिखना है सी। अब मैं फिर से लगाता हूँ इफ़। अगर वो 50 से ज़्यादा है, ठीक है, 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है,
सॉरी L3 की जो वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन 50 से ज़्यादा है, तो आप लोगों को लगाना है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सिंटैक्स जो है वो इसकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर वो 50 से ज़्यादा है तो आप लोगों को लगाना है बी, ठीक है। फिर से इफ़ लगाता हूँ, इफ़ अगर उसका जो वैल्यू है वो L3 की जो वैल्यू है वो अगर आप लोगों की 60 से ज़्यादा चली जाती है तो आप लोगों को लगाना है ए, और अगर आप लोगों की इफ़ L3 की जो वैल्यू है वो अगर 70 से ऊपर चला जाता है तो आप लोगों को लगाना है ए प्लस, ओके। तो ये जो मल्टीपल इफ़ हैं, जैसे कि मैं इस इफ़ को क्लोज़ करता हूँ पहले, तो ये इफ़ क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं इस इफ़ को क्लोज़ करता हूँ तो ये इफ़ क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद में इस इफ़ को क्लोज़ करता हूँ तो ये इफ़ वाला क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद में ये इफ़ है तो ये इफ़ वाला क्लोज़ हो जाएगा, और लास्ट में ये वाला इफ़ है तो ये इफ़ वाला क्लोज़ हो जाएगा। तो सिंटैक्स, यू हैव एंटर्ड टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन, इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट जो हैं वो लगाए गए हैं जो कि गलत हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, देखिए इफ़ पास होता है तो पास हो जाए, अदरवाइज फेल, तो ये हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए अगर पास है तो पास हो जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसमें ग्रेड जो है, अब देखिए फिर से देखिए, अगर M3 तो पहली वाली जो कंडीशन है वो ही इसको मीट हो गई है कि पास है तो पास हो जाए, तो पहली कंडीशन ही अगर मीट हो जाएगी तो वो पहली ही कंडीशन जो है वो ट्रू कर देगा। तो हम लोगों को पहली कंडीशन जो है ग्रेड के सिस्टम में हटानी होगी। पहली बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर जो पहली कंडीशंस है वो ही हटा देते हैं। ये देखिए L3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम हटा देते हैं। अब ये देखिए सी ग्रेड, इसमें आ गई आप लोगों की सी ग्रेड, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ सी 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 फॉल्स, जबकि परसेंटेज जो है वो है 79, जबकि गलत हो गया ना। तो हम लोग फिर से देखते हैं इसको, सी कैसे आया है। L3 इज़ ग्रेटर देन 40, L3 की जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है, तो यहीं इसको मीट हो गया है, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। कंडीशन यही समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि ये आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 40 से ज़्यादा है, इसीलिए ये कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। जो फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को इसमें मिली उसी के अंदर मूव कर जाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कंडीशंस है एक्चुअली में वो हम लोगों को फर्स्ट में ऑर्डर में लगानी होंगी। ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L3 की जो वैल्यू है वो हम लोग लगाएंगे 70 से स्टार्ट करेंगे। 70 से ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस, ठीक है। अभी देखिएगा ए प्लस, ए प्लस, ओके। इफ़ L3 की जो वैल्यू है वो अगर आप लोगों की 60 से ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग लगा देते हैं 60 से ज़्यादा है तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पर ए, ठीक है। अगर आप लोगों की 50 से ज़्यादा है, अगर आप लोगों की 50 से ज़्यादा है तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर बी। अगर आप लोगों की 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस जो है आप लोगों को अपनी इसमें करने होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट कंडीशन ही आप लोगों की मीट हो गई थी, तो आप लोगों को रिजल्ट जो है वो उसी बेसिस पे मिला था। अभी देखिए ए प्लस आप लोगों को मिलता है, अब इसमें भी आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। ये देखिए ए मिला, सी 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 आप लोगों को मिला, तो ये भी आप लोगों को इसमें देखने को मिला है। साथ ही आप लोग देखिए कि इसमें फॉल्स लिखा हुआ है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं मिली है जो कि इसमें आप लोगों को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, तो ऐसी कुछ भी नहीं है। अगर इसमें फेल आ जाता है, हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसमें फेल ही आ जाता है तो उसके कोई परसेंटेज जो है वो नहीं बनते हैं, तो हम लोग फर्स्ट में कंडीशन में ये लगाते हैं। दोबारा से हम लोग ये चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो M3 की जो वैल्यू है, M3 जो है वो अगर इक्वल टू है फेल के, तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फेल। अगर M3 फेल ही है तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो क्या हो, फेल हो। ये देखिए M3 का जो रिजल्ट है वो फेल है, तो फेल ही आप लोगों का यहाँ पर आए। अब हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं इफ़, और ये कंडीशन जो है वो इसके लिए हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए प्लस आया, अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं और यहाँ पर आ गया फेल फेल।
ठीक है, कि ये फेल ही है तो ये फेल ही रिजल्ट आया आप लोगों का, इसमें ग्रेड नहीं आया। तो ये मल्टीपल इफ था जो आप लोगों को इस प्रकार लिखना होता है। ठीक है, तो इफ़ के अंदर इफ़ ही लिखना होता है, सिर्फ सिंटेक्स ही आप लोगों की टिपिकल है, वरना इजी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।